और साथ में डॉलर का भाव भी हम बढ़ने नहीं देंगे। आज वो सब मौन है, चुप है। क्यों? क्योंकि मोदी जी पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं। अब बात आती है, आप पूछेंगे साहब असफल हो गए तो दिल्ली में कैसे जीत गए? ये बात वाकई में समझने की है। एक बात मैं शुरू से कहता आया, मुझे दिक्कत इस बात की, जब मैं कुछ बात कहता हूं तो लोगों को समझने में देर लगती है। जब अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अभियान चलाए हुए थे और हमारे अन्ना हजारे साहब को उन्होंने मुखौटा बनाया हुआ था, तब पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनका समर्थक कर रहा था। तब मैंने कहा था कि ये मुखौटा है, ये भ्रष्टाचार मिटाने नहीं आए हैं, ये कांग्रेस का जो गरीबी तबका जो कांग्रेस को वोट देता है उसका वोट बिगाड़ने के लिए आए। और वही सही साबित हुआ। हाँ, ऐसा क्या नहीं हाँ कि हमने उनका समर्थन नहीं किया हुआ। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पास बहुमत नहीं था। कांग्रेस पार्टी के 8 लोग जीते थे। अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम लोगों ने समर्थन किया, उनकी सरकार बनवा दी। लेकिन हुआ क्या? पूरे दिल्ली के चुनाव में मोदी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया। शीश महल पैसा किसका लगा? जनता का पैसा। आप सब हमारा पैसा लगा। और केजरीवाल जी ने कहा कि मोदी इसने राजमहल बनाया है। जितना पैसा शीश महल में लगा उससे 4 पैसा प्रधानमंत्री आवास में लगा दिया है। तो भाई कांग्रेस पार्टी ने इतने दिन राज किया, न हमने शीश महल बनाया न राजमहल बनाया, लेकिन गरीब के लिए, मजदूर के लिए, उस जाति जनजाति के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मध्यम व्यापारियों के लिए हमने योजनाएं बनाई और जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। आखिर तक जो पुराने मकान थे दिल्ली में उसी में रहते आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी, इंदिरा जी भी, राजीव जी भी, नरसिम्हा राव जी ने कभी अपना राजमहल नहीं बनाया। बात यही है, ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। इसलिए मैं तो इस बात को कहूँगा कि कांग्रेस में हाँ कमजोरियां हो सकती हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस ही वो पार्टी है जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। हमने कभी संघी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। संघी विचारधारा क्या है? देश में नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और धर्म के नाम पर वोट मांगो। हमारा धर्म ने तो कभी ये नहीं कहा है कि नफरत करो लोगों को। हम तो प्रेम सद्भाव की बात करते आए हैं। सर्वधर्म सभी धर्मों का सम्मान करना, सर्वधर्म समभाव हम लोगों का मूल आधार रहा है। हमारे सनातन धर्म के अंदर नारे भी उसी प्रकार के लगते हैं, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो साथियों, हमारी आस्था जहां भी है आस्था रहे, लेकिन उस आस्था को राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म जोड़ता है, राजनीति बांटती है। और बटी हुआ समाज विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब सब लोग मिलकर देश में प्यार मोहब्बत के साथ और संविधान के रास्ते पर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आरएसएस शुरू से कहती रही है कि भारतीय संविधान जो है हिंदू विरोधी है। अरे भाई, कौन सा उसमें ऐसा प्रावधान है, आर्टिकल है जो प्रियम्बल है? वो तो प्रेम और सद्भाव की बात करता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है। ये कोई हिंदू धर्म के विरुद्ध की बात नहीं। तो साथियों, यही सब मैं आपसे कहने आया था। आईटी, ईडी और सीबीआई, ये उनका
तीसरा हथियार है। पहला हथियार है धर्मांधता, दूसरा हथियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम, वोटर लिस्ट, और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई। उससे इस बात को कहता रहा हूं कि ये मेरा अधिकार है, हर वोटर का अधिकार है, आप सबका अधिकार है। मेरा वोट जहां मैं चाहूं वहां डालूं और उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए और गुप्त मतदान के मैं पक्ष में हूं। लोकतंत्र में गुप्त मतदान ही होना चाहिए। जिसको मैं चाहूं वहां वोट डालूं और वो जहां मैं वोट चाहूं वो पड़े, दिखे नहीं, हमारे हाथ में हो, ताकि हम उसको देखकर तसल्ली कर लें कि हाँ भाई हमने जहां वोट चाहा वहां गिर गया। अभी क्या होता है ईवीएम में, अरे 7 सेकंड में दिखता, कई लोग तो देख ही नहीं पाते, इतने में गिर जाता है। अरे आपको क्या आपत्ति है, आप 7 सेकंड में गिरा देते हो, आप हमारे हाथ में दे दो मेरे भाई, और हम उसको मोड़कर और बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। और तीसरा मेरा अधिकार है कि जहां मैं चाहूं वोट डालूं, जहां मैं वोट डालूं वहां पड़े, और जहां मैं वोट डालूं वो पड़े, और उसकी 100% गिनती होना चाहिए। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।